नमस्कार सभी को। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तो सबसे पहले मैं केंद्रीय विद्यालय संगठन का आभार व्यक्त करता हूँ, जिसने मुझे राष्ट्रीय खेल दिवस पर अपनी बात को रखने का अवसर प्रदान किया। मैं विशाल, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय सुवाराणसी की तरफ से खेल कूद के माध्यम से स्वास्थ्य एवं कौशल पर अपनी बात को रखूंगा। जैसा कि सर्वविदित है कि राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ये दिवस मेजर ध्यानचंद के प्रति सम्मान को प्रकट करने के लिए भी मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी भारत में प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी के रूप में माने जाते हैं। उनको हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। ओलंपिक खेलों में भारत को स्वर्ण पदक भी उन्होंने ही दिलवाया था। अपने 43 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सन 1948 में उन्होंने हॉकी को हमेशा के लिए अलविदा बोल दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि एक बार हिटलर ने उनको अपनी जर्मनी की सेना में शामिल होने के लिए बोला तथा साथ ही साथ एक ऊंची पोस्ट देने के लिए बोला, लेकिन मेजर ध्यानचंद जी ने अपनी देशभक्ति का परिचय देते हुए उनकी इस पेशकश को ठुकरा दिया था। वियना के एक स्पोर्ट्स क्लब ने तो उनकी याद में एक ऐसी मूर्ति की स्थापना की है जिसमें उनके 4 हाथ हैं तथा चारों हाथों में 4 हॉकी की स्टिक पकड़ाई गई है। भारत सरकार ने भी उनके खेल प्रदर्शन को देखते हुए सन 1956 में उनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया था। तो ये बात थी कि राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, उनके प्रति अपने सम्मान को प्रकट करने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं खेल कूद के माध्यम से हम अपनी शारीरिक और मानसिक फिटनेस को कैसे कायम रख सकते हैं। अपनी शारीरिक और मानसिक फिटनेस को कायम करने के लिए जब एक बच्चा छोटा होता है, नवजन्मा बच्चा, जब वह चारपाई पर लेटता है तो अपने हाथ पांव चलाता है। वह हाथ पांव इसलिए चलाता है ताकि उसकी वर्जिश भी होती रहे और उसका दूध भी पच जाए। तो ये तो थी एक छोटे बच्चे की एक्सरसाइज, उसकी फिटनेस की बात कि कैसे वह अपने हाथ पांव को चलाकर अपनी फिटनेस को कायम रखता है। आज का जीवन इतना तनावपूर्ण हो चुका है कि सभी लोग अवसादग्रस्त एवं तनावग्रस्त रहते हैं। तो इस अवसाद को दूर करने के लिए एवं तनाव को दूर करने के लिए खेल खेलना अत्यंत आवश्यक है। भारत सरकार ने तो खेलों को खेलना शिक्षा का एक अभिन्न अंग बना दिया गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन भी प्रत्येक वर्ष छात्रों की फिटनेस के लिए उनके लिए कई प्रकार की प्रतियोगिताओं का संभागीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजन करवाता रहता है। खेल खेलने से हमारे तनाव तो दूर होते ही हैं, साथ साथ में मनोरंजन भी मिलता है। पुराने ज़माने के लोग एक बात कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होंगे खराब, खेलोगे कूदोगे होंगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। लेकिन क्या ये बात आधुनिक संदर्भ में बिल्कुल सही है? नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। खेल खेलने से भी हम नवाब बन सकते हैं। खेल खेलने से एक खिलाड़ी को धन दौलत तो मिलता है, प्रसिद्धि भी मिलती है। साथ ही साथ भारत सरकार एवं देश विदेश की सरकारें उनको अच्छे खिलाड़ियों को अच्छे प्रदर्शन के बाद उनको अच्छी नौकरियां भी प्रदान कर रही हैं। खेल खेलने से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। खेल खेलने से कई प्रकार की हमारी मनोवैज्ञानिक एवं मानसिक बीमारियां भी दूर होती हैं। खेल खेलने से हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करते हैं। खेल खेलने से हम फिट रहते हैं। खेल खेलने से हम अपने बढ़ते हुए वजन को नियंत्रित कर सकते हैं। खेल हमारे कई प्रकार के हृदय रोगों को भी रोकता है। खेल खेलना हमें कई प्रकार के मानसिक अवसादों एवं मानसिक तनावों को भी दूर करने में सहायक होता है। तो मैं अंत में सभी छात्रों एवं शिक्षकों से यही निवेदन करना
करना चाहूँगा कि आप खेलों को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं, क्योंकि खेल खेलने से आप शारीरिक रूप से तो फिट रहोगे ही, साथ ही साथ मानसिक रूप से भी फिट रहोगे। तो अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा अपनी इस बात को कहकर कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। जय हिंद, जय भारत।